Khushbu, Leela and Meena were partners in a firm sharing Leela and Meena sharing profit in the ratio of 5:3:2. The balance sheet of 31st March 2015 was as follows. लाइबिलिटी साइड है क्रेडिटर 70,000, कैपिटल खुशबू 90,000, लीला 56,000, मीना 60,000, टोटल 2,06,000 और इनका इसका टोटल है 2,76,000। फिर एसेट साइड बैंक 44,000, डेप्टर्स 24,000, डेप्टर्स 24,000, स्टॉक 60,000, बिल्डिंग 1,40,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,000। फिर एडजस्टमेंट दिए ऑन 1st April 2015 लीला रिटायर्ड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। सर इंटरेस्ट है हाँ। फर्स्ट बिल्डिंग वॉज डेप्रिसिएटेड बाय 10,000। और एक कैपिटल अकाउंट बनेगा और एक बैलेंस शीट बनेगी KLM बैलेंस शीट यही सुधार दी जाएगी। ठीक है, इसमें क्या करें सबसे पहला एडजस्टमेंट पढ़ने से पहले कैपिटल है ब्रॉट डाउन करो सबसे पहले बाय बैलेंस शीट एडजस्टमेंट बाद में पढ़ेंगे। पहले जो ट्रांसफर कर देंगे वो कर लो A90,000 56,000 एंड 60,000 और कुछ उधर से बचने वाला नहीं है। इधर से बचने वाला बिल्कुल है रियल अकाउंट है लॉस 8,000 लॉस है 5 दिन दोनों बात में काट दो 40 4,000 अब कहते हैं पहली एडजस्टमेंट बिल्डिंग वॉज by 10,000 depreciated by 10,000 से depreciate हो गई क्या? इसका मतलब इसकी अमाउंट को 140 को अंदर करो और 10,000 करो माइनस 31 करो बाहर। ये 10,000 को मैं बताया जाए यहाँ माइनस कराया या प्लस कराया है लॉस है या प्रॉफिट है? लॉस है। लॉस इधर आएगा क्रेडिट साइड 10,000 किस नाम से? तो बिल्डिंग के नाम से। तो बोलो भाई बात को मैं कर लिया एडजस्टमेंट से। हां बिल्कुल देखो हर क्वेश्चन में चाहे एडमिशन का हो चाहे रिटायरमेंट का हो जरूर एक क्वेश्चन 6 नंबर का ही आता है और बड़ा मीठा क्वेश्चन है ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है इसको बस तरकीब है इसकी टेक्निक है। पहले विधि सीधी जो ट्रांसफर करने की है वो कर डालो फिर एडजस्टमेंट पढ़नी। ठीक है रिटायर कौन हुआ है का इसमें के लीला। अच्छा ये रिटायर हो गया आगे बढ़ो। A provision of 5% was made on debtors for doubtful debts. प्रोविजन देखो 24,000 डेटर्स थे जिनको कर लो अंदर 24,000 को और पहले कोई प्रोविजन नहीं है होता तो यहाँ माइनस होता है तो या इधर शो होगा। ठीक है इस साइड या तो शो होगा प्रोविजन इधर लिख दिया करो यहाँ माइनस नहीं है तो इधर दिखाया हो सकता है। ठीक है नहीं है अभी तो नहीं है तो जिसकी प्रोविजन की विधि नहीं है विधि नहीं है और सीडी के लिए कुछ कह रहा है नए प्रोविजन के लिए कुछ लैंग्वेज यूज कर रहा है वो क्या प्रोविजन कितना परसेंट 5% और डेटर्स 24,000 का 5% 1200 तो 1200 माइनस करो इसमें से और अमाउंट बाहर कितनी आएगी 22,800 आएगी। और इससे यहां से देखो 1200 है यहाँ है नहीं अब यहाँ से लॉस प्रॉफिट नहीं समझना है ये खाता तो मैं कुछ समझाते हैं लॉस प्रॉफिट। देखो आपने क्या करना है 1200 यहाँ पे माइनस किया वो सीडी है क्यों क्योंकि इसको प्रोविजन कहता है 5% और प्रोविजन है तो प्रोविजन के खाते का नया प्रोविजन है ये सीडी है। ओल्ड कुछ था नहीं ओल्ड होता यहाँ होता नया यहाँ होता तो
तो इसको कर दो 1200, यहाँ कर दो, इस खाते को क्लोज कर लो, खुद पता चल जाएगा लॉस है 1200। ये जो 1200 है ये कहाँ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन, इसकी जगह रिवैल्यूएशन के डेबिट में है, तो प्रॉफिट है लॉस है लॉस, ये खाता खुद पता चलेगा तुम्हें। इसको क्या लिखो तो प्रोविजन लिखोगे, ठीक है। 1200 हो गई एडजस्टमेंट, दो जगह देखो, हर एडजस्टमेंट को दो जगह चेक करना, एक यहाँ माइनस हुई है, एक यहाँ से हो गई, और ये इस खाते से ऑटोमेटिकली हमने दो जगह डाली है, हमने दो जगह अपने हाथ से डाली है, कौन सी दो जगह, एक यहाँ प्रोविजन ला रहा था और एक यहाँ, ये तो कैलकुलेटेड है, इस खाते से हमारा ट्रांसफर्ड है, हमने दो जगह डाली है। जैसे बिल्डिंग देखो, एक मैंने यहाँ डाला था क्या पूछा खुद से, है ना, ये भी खुद से कहाँ डाला, ये 1200 यहाँ डाला, ये 1200 वो ऑटोमेटिक जाता है, तो मैंने तीसरी जगह उसको तीसरी जगह पर समझ लेना। आगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट, सैलरी आउटस्टैंडिंग वाज 4800। हां सैलरी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी हो गई है, यहाँ शो करो सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी है 4800 यहाँ शो करो, और अब तक यहाँ जीरो था सैलरी, अब 4800 आ गई है, लॉस है, लायबिलिटी बढ़ गई है, लॉस करना बढ़ गया है, कंपनी का बोझ है, ये साइड कंपनी का बोझ है ना, बढ़ गया लॉस है, तो लॉस की साइड ये है, यहाँ दिखाओ 4800 रुपए किस नाम से, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग। सर पर जैसे उसमें इधर आया तो उधर इधर जाएगा नहीं, इसका भी एक लॉजिक है, इसका लॉजिक यहाँ से समझना, बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड इधर ही होती है, नीचे है ना, तो बड़ी आसानी से एक बात समझना, अगर कोई चीज यहाँ प्लस हो रही है तो वो यहीं ऊपर दिखेगी, जैसे यहाँ भी प्लस है, देखो उधर भी प्लस शो कर रहे हैं, तो माइनस थोड़ी कर रहे हैं किसी से, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, लेकिन अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ शो नहीं करना है, इसको अपोजिट साइड शो करना है, आई बात समझ में। ऐसे ही कोई चीज यहाँ से शो कर रहे हो तो यहाँ भी शो करो, और अगर कोई चीज यहाँ घटा रहे हो तो उसे यहाँ शो नहीं करो, आई बात समझ में। ये टेक्निक है, इसका इस्तेमाल भी करना, ठीक है। डाल लो क्वेश्चन में, उसके बाद अपनी टेक्निक से चेक कर लो, तो यहाँ भी प्लस से ऊपर जा रहा है या इधर माइनस से ऊपर जा रहा है, नहीं जा रहा है, वही तो पकड़ लो, इसमें आगे गलती हो रही है, क्लियर है। आगे बताओ, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1,40,000। गुडविल 1,40,000 की, ये कैसी गुडविल है, नई या पुरानी, पुरानी, नहीं ये न्यू गुडविल, गुडविल वैल्यू जो कहते हैं ना, वैल्यू शब्द वैल्यू पकड़ लेना, वैल्यू है बहुत पुराना, ओल्ड गुडविल यहाँ होगी, ओल्ड गुडविल यहाँ से होगी इस पुरानी बैलेंस शीट में, यहाँ पर अगर वैल्यू नहीं है तो वो पुरानी गुडविल है, ठीक है, और अभी पुरानी गुडविल कुछ नहीं है, कुछ नई गुडविल कितनी है 140। नई गुडविल का रिटायरमेंट के केस में पीएफजी से कोई लेना देना नहीं होता, बार-बार बताता हूं, पीएफजी का लेना किससे है, केवल एडमिशन चैप्टर से। तो रिटायरमेंट में गुडविल की एडजस्टमेंट केवल दो केसों में होती है, कौन से, एक गुडविल रिटर्न ऑफ और या कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट। बताओ गुडविल के लिए कोई दोनों में से एक कौन है, कह रहा है मुझे नहीं, कुछ भी नहीं कहता, नहीं कुछ भी नहीं कह रहा, सब ये ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो ऐसे के लिए आप निकालना क्या होता है, सबसे पहले गुडविल एडजस्ट करने के लिए ओल्ड रेशियो, नहीं सैक्रिफाइस, गेन या सैक्रिफाइस, ठीक है। तो गेन सैक्रिफाइस के लिए कोई नया रेशियो लगाया क्या, न्यू रेशियो, नो 1-1 कह रहा है, इसका मतलब नया रेशियो कितना है 1-1-1, सैक्रिफाइस कितनी है 5-2, पुराना ही है, सैक्रिफाइस नहीं 5-2 है, आई बात समझ में, देखो चेंज ही नहीं है, होल्ड भी वही है, नया भी वही है, और ये सैक्रिफाइस भी वही है, ठीक है। अगर कोई चेंज नहीं है, बात समझ आ रही है या अगर कोई नई बात नहीं कह रहा है तो होल्ड भी 5-2 नहीं, होल्ड तो खैर ये पूरा हो गया, जो नया होगा वो 5-2 होगा, और जो ये गेन करेंगे वो भी 5-2 में गेन, आई बात समझ में। तो ये 140 में इसका हिस्सा छक्के मारे तो 3 बटे 10 3 बटे 10 का हिस्सा, तो 3 बटे 10 इसका कितना हुआ 14 42 42, 42,000, हाँ 42,000।
तो 42,000 वो अमाउंट है जो बचनी है किस रेशियो में? 5 और 2 5 2 यानी 5 बट्टे 7 ये हो गया ये 30,000 30,000 और 12,000 ऐसे बचनी है। और कैपिटल में देखो जो के है के एल और एम के एल और एम किसको देनी है किससे लेनी है? एल को देखो जो जा रहा है उसको देके भेजेंगे उससे काटोगे रुपए उसको देके भेजेंगे उसके क्रेडिट साइड में एल जो रिटायर होता है इसको 30,000 और 12,000 ऐसे तोड़ के लिखना 42 है लेकिन ऐसे तोड़ के ठीक है बात आते समझ में। और यही 30 और 12 यहाँ काटो 30 पर काटो के से और 12 का काटो एल से। इधर नाम लिखते समय उधर की देखो किसका नाम है टू एल और इधर जब लिखना हो तो एल जोड़ देना बाय के बाय एम। ओके ट्रीटमेंट नेक्स्ट में चेक करो इसकी एक और है ये अमाउंट ये ट्रीटमेंट ठीक है। हाँ ये ठीक है। आगे एडजस्टमेंट बताओ। Leela was to be paid 20,800 through check and the balance was to be paid in two equal quarterly installments starting from 30 June 2015 along with interest at the rate 10% per annum. अब पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लो ठीक है। अब क्वेश्चन पहले कंप्लीट क्या होगा जितना जो अमाउंट ट्रांसफर होगा है इतना ही होना है ना और कुछ थोड़ी है किसी का लेना देना कुछ नहीं है। इसमें का हिसाब करो कितना है 10 5 15 16,000 16,000 हाँ 16,000 किस नाम से भाई कैपिटल अकाउंट और कैपिटल में ए एल और एम। इसमें इससे हमें मतलब किससे केवल एल से मतलब है। अब ये बात समझना अब जो क्वेश्चन का ट्विस्ट आया है वो पूरा चारों का दिखाने का नहीं है केवल एल को बताओ कितना आ रहा है ठीक है। अब जो क्वेश्चन है तो एल का हिस्सा 16,000 को बताओ कितना है 3 बटे 10 16 48 तो 48 को यहाँ काट लो जैसे देखो 48 तो इसे क्या करना है उसका मतलब नहीं है एल से 48 को करना है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट एल एल का हिसाब कर लो पहले कितना है 50 60 70 90 98 98,000 इसमें से कटा कितना बचा बताओ 98 में से 406 7200 7200 यानी 90,800 90,800 ये बैलेंस है क्या कितना चेक करो ऐसा आ रहा है। उसके बैंक को भी देने लीला के उसके कैपिटल अकाउंट से 22 20,800 बैंक में देने हैं। हाँ वो लास्ट वाली एडजस्टमेंट के हिसाब से। तो आप क्या करेंगे देखो एल में इसको टू बैंक बैंक में कितना देना है 20,800 हाँ 20,800 ये बैंक को दे दो। यहाँ कितना बच गया 70 बैलेंस बच गया। हाँ इसको कह दो टू एल लोन अकाउंट क्या कह दो इसको एल्स लोन एल का लोन अकाउंट में इतना 70,000 गया। अब एल का लोन अकाउंट बनाते हैं ठीक है। एल का लोन अकाउंट सेटल हो गया यहाँ पर ठीक है। इतनी बात आई समझ में। एल का लोन अकाउंट देखो एल के लोन अकाउंट को एल लोन अकाउंट कितना बन गया इसका बैलेंस 70,000 किस नाम से भाई एल कैपिटल अकाउंट वहीं से आ गया ना देखो कैपिटल अकाउंट से आ रहा है इसका पैसा 70,000 हो गया। अब इसकी पेमेंट कैसे करनी है इन 2 इंस्टॉलमेंट 4 इंस्टॉलमेंट इन 2 quarterly installment इक्वल क्वार्टर 2 quarterly equal installments starting from 30 June to 2015 June 2015 से स्टार्ट करेंगे 2 equal installments 10% पे 10% इंटरेस्ट पर एनम है या नहीं हाँ है पर annum है मतलब 12 महीने ठीक है। नहीं तो पूरा 10% जितना भी नहीं देगा वो पूरा आप डाल दो फिर उसको बट्टे 12 नहीं करना अगर 12 एनम नहीं है तो बट्टे 12 नहीं करना बट्टे 12 तभी करोगे जब पर एनम। तो 2 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट इक्वल 2 इंस्टॉलमेंट 70,000 की पहली बात तो इसको दो में बांट दो तो 35,000 प्रिंसिपल है 35,000 इसका प्रिंसिपल और 35,000 दूसरी बात का तो इसमें इंटरेस्ट साथ में और दोगे इंटरेस्ट साथ में बात आ रही है समझ में। इस इंटरेस्ट को अलग से कैलकुलेट करो पहले यहाँ पेमेंट कितनी होगी टू बैंक में 35,000 प्लस इंटरेस्ट और वो इंटरेस्ट क्या जो आएगा वही इंटरेस्ट यहाँ जो आएगा ये इस सब का ये पहले साइड का टोटल का 98 आया इन सबको प्लस करा इसमें से माइनस करा तो वो बैलेंसिंग फिगर कितना है निकाल लो जरा 70,000 का
1750। 10 निकाल के देख लेते हैं एक बार, समझ आ जाएगा 10%। और क्वार्टरली यानी 3 बटे 12, 3 चक्को 12 डबल 0 4 से कितना आया 7000 बटे 4 कितना हुआ 1750 है क्या यार? हाँ। देखो अमाउंट ब्याज की कितनी आई 1750। कैसे कैलकुलेट करें समझ आया निशान तेरे को समझ आया क्या निकाल लेगा कितनी 10 का 100 और 6% निकाला 3 बाय 12 1750 आया ये 1750 यहां डालो यही 1750 यहां डालो बात आ रही है समझ में ठीक है ये कौन हो गया बेटे कहते ध्यान देख ले भाई ध्यान नजर रखो तो 35000 के 1750 के सेम सवाल देना हो ध्यान देना बिल्कुल जोड़ के बताओ कहते 36750। हाँ बैंक का 36750 ये अमाउंट है बाय इंटरेस्ट है टोटल 750 है। अब यहाँ बचेगा कितना बैलेंस पता है बैलेंस कितना बचेगा टू बैलेंस सीडी कितनी बची 35 ये 35 सीडी कर जाएगी बाय बीडी कर दोगे इसको 35000 बाय इंटरेस्ट दो ही इंस्टॉलमेंट है ये आपको उनका लेगा निकालना टोटल कर देते तो कैलकुलेट करने का बताओ कितनी आएगी एक तो 35000 की ब्याज प्लस ब्याज और इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे 35000 इंटू 10 बटे 100 इंटू 3 बटे 12 अमाउंट बताओ 875। 875 तो दो जगह पड़ेंगे 875 एक तो 875 इधर और एक 875 इधर बात आई समझ में 35875 इधर है और इधर भी 35875 हो गया है 35875 टोटल 35875 सीधी बची खाते में कुछ नहीं बची यानी बात नहीं तो सीधी छोड़ देता मुझे रुपया की सीधी बचा आई बात समझ में क्लियर है तेरे को आ गया भाई समझ में कुछ बोला भी करो कुछ डिस्कस किया करो पूछा करो कहा करो ये कैसे वो कैसे मोटा क्वेश्चन निकालो